हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर में 1/x+1 माइनस में लोग के अंदर है 1+x और यहाँ पे x का मान 0 से बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से ये विकल्प छांटना है कि कौन से में वर्धमान होगा, कौन से में ह्रासमान होगा। इस तरह से हमें विकल्पों को चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमें अवकलन निकालना आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अवकलन निकालते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स की घात एन का। तो ये किसके बराबर आ जाता है? एन गुना में एक्स की घात एन माइनस एक का। और इसी तरह दूसरा अवकलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र डी बाई डी एक्स। अगर इस तरह से एल एन एक्स आ जाए, जिसको लोग एक्स भी बोलते हैं, अगर मेरे पास आधार ई के बराबर हो तो उसको एल एन एक्स बोल देते हैं। और जब भी हम लोग अवकलन या समाकलन करते हैं तो आधार हमेशा ही ई लिया जाता है। इसका अवकलन हो जाएगा 1/x के बराबर। अब चलते हैं आगे। जैसे मान लो कि y बराबर में एफ एक्स कोई फलन का समीकरण दे रखा है, कोई वक्र का समीकरण दे रखा है, तो क्या क्या करेंगे? एक बार इसका अवकलन करेंगे dy/dx और मान लो ये एफ डेस एक्स के बराबर आ गया। अब दो तरह के केस अपने पास बन जाएंगे। पहली चीज, अगर मेरे पास एफ डेस एक्स ये 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो इसको बोल देते हैं। और यहाँ पे मान लो कोई भी अंतराल दे दिया, कोई भी अंतराल दे दिया ए से लेके बी के बीच में, तो यहाँ एफ एक्स वर्धमान होगा, एफ एक्स वर्धमान होगा। ठीक है जी। और इसी तरह देखो, कई बुक्स में अपने पास ये 0 से बड़ा के साथ साथ 0 के बराबर भी दे रखा होता है वर्धमान के लिए। जो निरंतर वर्धमान होता है, ये एकदिष्ट वर्धमान होता है, उसके लिए केवल बड़ा है बड़ा है 0 बराबर नहीं आता है। लेकिन कई बुक्स में ये दोनों समान मानते हैं, वर्धमान और एकदिष्ट वर्धमान। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको, इन दोनों को जो है एक ही मान के चलते हैं, वर्धमान और जो निरंतर वर्धमान है उनको। और इसी तरह हम लोग बताएंगे, आपको अगर पढ़ना है यहाँ पे बराबर 0 करना है तो आप बराबर 0 भी कर सकते हो, उत्तर समान आने वाला है। तो यहाँ से देखिए, एफ डेस एक्स 0 से छोटा है और मान लो इसके लिए अंतराल सी से लेके डी के बीच में आएगा और आप बराबर 0 कर रहे हो, तो यहाँ पे अंतराल में भी ये बंद अंतराल आने वाला है। और ये जो है अपने पास ये अवधारणा परिवर्तित होती रहती है प्रश्न के अनुसार। अगर प्रश्न में बंद अंतराल आता है तो 0 को शामिल करना होता है, अगर प्रश्न में खुला अंतराल आता है तो 0 को शामिल नहीं करना होता है। इतना समझ लीजिए आप। और यहाँ पे एफ एक्स जो है ये ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान होगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में देखिए, हमें पहले ही बोला गया है कि x बड़ा है 0 के, मतलब x का मान तो धनात्मक ही लेना है हमें। उसके बाद में फलन को लिख लेते हैं। फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है 1/1+x माइनस में लोग या फिर ln बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1+x, 1+x। अब देखिए, वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए इसका अवकलन तो करना पड़ेगा और अवकलन बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1/x होता ना, तो हम लोग जानते हैं x की घात -1 बन जाता। x की घात -1 का अवकलन -1 गुणा में x की घात -2 के बराबर हो जाता है। तो माइनस में 1 बटा नीचे आ जाएगा x की घात 2। तो ये अपने पास x की जगह 1+x है और बाद में भी देखो 1+x का अवकलन करेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इसका भी x की तरह ही हो जाएगा। माइनस में इसका भी देखो ln x की तरह करेंगे तो 1 बटा में 1+x रहेगा। अब 1+x का करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, वो गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुल मिला के पहले तो मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा, माइनस उबेनिश ले लिया और लघुत्तम ले लिया मैंने 1+x इस पूरे की घात 2। अब देखिए माइनस उबेनिश लेने के बाद यहाँ पे तो 1 बच गया, यहाँ पे देख लेते हैं प्लस, ये 1+x इधर जाएगा, 1+x उधर चला गया। और उसके बाद में देखो माइनस में x+2 और नीचे क्या रह गया? नीचे रह गया x+1 इस पूरे की घात 2 के बराबर और ये बराबर हो जाएगा एफ डेस एक्स का मान। तो यहाँ से देखो क्रांतिक बिंदु कौन सा आ गया? क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को एफ डेस एक्स का मान 0 के बराबर करना पड़ेगा और 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ से x बराबर -2 आ गया। तो मतलब कि मैं संख्या रेखा पर x बराबर -2 का बिंदु रख दूंगा, x बराबर -2 का बिंदु रख दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मेरे को x बराबर 0 का बिंदु भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मेरे को सवाल में बोला गया है कि x का मान तो धनात्मक ही लेना है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैंने x -2 से छोटी कोई भी संख्या रखी तो ये माइनस के बराबर आएगा, लेकिन माइनस माइनस गुणा होकर धनात्मक बन जाएगा तो इधर तो धनात्मक आ जाएगा। इसी तरह -2 से बड़ी कोई भी संख्या रखूंगा तो यहाँ से -2 से बड़ी
कोई भी संख्या रखूंगा तो ये धनात्मक बन जाएगा और धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होके ऋणात्मक बन जाएगा। -2 से बड़ा कोई भी होगा तो ये ऋणात्मक, -2 से छोटा कोई भी होगा तो ये धनात्मक। कुल मिला के -2 के नीचे 0 से नीचे तो जाना ही नहीं है और 0 से नीचे नहीं जाना, तो ये पूरा अपने पास माइनस है, तो यहाँ पे भी अपने पास माइनस ही आने वाला है। ठीक है, 0 से बड़े कोई भी संख्या होगी उसके लिए माइनस आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि f डेस x का मान ऋणात्मक होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये प्रश्न में पहले ही दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि fx एक रासमान फलन है, एक रासमान फलन है। और केवल हमें यही बताना था कि वर्धमान है या रासमान है, तो कौन से विकल्प में दे रखा है? बी विकल्प में। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।